आईपीएल 2025 में ऐसी वो कौन सी 5 टीमें हैं जिनके ओपनर्स सबसे घातक हैं? क्या आप जानते हैं? आइए समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीएल 2025 में जितने मैचेस होंगे या जो टीमें हैं, टोटल 10 टीमें हैं, उनमें से ऐसी कौन सी टॉप 5 बेस्ट टीमें हैं जिनके ओपनर सबसे कमाल के हैं, मैं बोलूँ सबसे धमाल मचाने वाले हैं 2025 के आईपीएल में। अगर आपको कुछ आइडिया है तो हमें कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आपको पता है तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक जानकारी क्लियर होने वाली है। भाई, इस लिस्ट में हमने नंबर 5 पर जिस टीम को रखा है वो है दिल्ली कैपिटल्स। देखो, आपको पता है कि एक तरफ केएल राहुल होंगे, दूसरी तरफ जैक फ्रेजर मकगर्क, यानी एक बंदा कूल अपने आप को रखेगा, दूसरे आग की तरह धमकने वाला, भभकने वाला, जलने वाला। तो इन दोनों की जोड़ी क्या 2025 में धमाल मचाएगी? एक बार 2024 में इन दोनों के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये एक्चुअल में बेस्ट ओपनिंग पार्टनर होगी या एक्सप्लोजिव ओपनर पार्टनरिंग होगी या नहीं होगी। भाई, आप देख लेते हैं इन दोनों ओपनर्स के स्टैट्स। सिंपल सी बात है, केएल राहुल 14 मुकाबले एलएसजी के लिए ओपन किए हैं, 520 रन बनाया उन्होंने, 82 उनका हाईएस्ट है, 4 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। स्ट्राइक रेट की बात करी जाए तो 136.12 यानी ऑलमोस्ट 136-137 के आसपास की स्ट्राइक रेट है। मेरे हिसाब से डिसेंट स्ट्राइक रेट है। हाँ, एज अ ओपनर अगर आप किसी दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि भाई इनका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन सीजन देखो, 520 रन का एक सीजन अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ होती है। और केएल राहुल का हमेशा से एक मतलब फॉर्मूला रहा है, या मैं बोलूँ उनका एक अलग प्रकार का खेल खेलने का तरीका है कि वो हर सीजन उनका 500 प्लस जाता है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा सा लो रहने वाला है। अब उनके पार्टनर की बात कर लेते हैं। उनका पार्टनर कौन होगा? जैक फ्रेजर मकगर्क। उन्होंने भाई साहब 2024 में 9 मुकाबले खेले, 330 रन बनाए, 84 हाईएस्ट उनका और 4 हाफ सेंचुरीज। यानी आप देखो, केएल राहुल पूरे 14 मुकाबले खेलने के बाद 4 हाफ सेंचुरीज हैं, उस बंदे ने 9 मुकाबले खेलकर 4 हाफ सेंचुरीज लगा दी। स्ट्राइक रेट देख लेते हैं भाई साहब, 234.04। माय गॉड, 234। तो यहां पर केएल राहुल को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई जैक फ्रेजर मकगर्क एक एंड से तबाही मचा रहा है, आप अपना टाइम ले लो। इस वजह से हमने इस पेयर को नंबर 5 के इस लिस्ट में रखा है। अगर नंबर 4 की बात किया जाए, वहां पर हमने जिस टीम को रखा है वो है आरसीबी। अब वहां पर भाई साहब 2 ओपनर हैं, विराट कोहली और फिल सॉल्ट। विराट कोहली के एक बार आंकड़े देख लेते हैं। उन्होंने पिछले सीजन 15 मुकाबले खेले, 741 रन बनाया, 113 उनका हाईएस्ट है, 5 हाफ सेंचुरीज हैं। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 154.69 यानी आप 155 के इर्द गिर्द मान लो यार, एक बहुत डिसेंट स्ट्राइक रेट है और क्या लाजवाब की इनिंग्स है। पार्टनर की बात की जाए, वहां पर है फिल सॉल्ट। उन्होंने 12 मुकाबले खेलकर केकेआर के लिए 435 रन बनाए थे, 89 उनका हाईएस्ट था, 4 हाफ सेंचुरीज आई। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 182, यानी ये ओपनिंग पार्टनर से बहुत धमाल मचाने वाली है 2025 में। अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर की। वहां पर जो टीम है वो है आरआर की तरफ से पिछले सीजन बटलर ओपन करते थे, साथ में यशस्वी जायसवाल थे, लेकिन यहां पर मैं संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को रखने वाला हूं। सीधा बात है, संजू सैमसन ने पिछले सीजन 16 मुकाबले खेलकर 531 रन बनाया था, 86 उनका हाईएस्ट था, 5 हाफ सेंचुरीज आई। लेकिन इस बार आई फील कि उनका जो 86 हाईएस्ट है वो एक आध सेंचुरीज में बदलने वाला, क्योंकि वो ओपन करेंगे, उनको पूरे के पूरे 20 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। स्ट्राइक रेट संजू की लाजवाब है, 153.46 यानी आप मान लो 154 के स्ट्राइक रेट है। उनके ओपनिंग पार्टनर की बात की जाए, यशस्वी जायसवाल, यानी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, लाजवाब कॉम्बिनेशन। उन्होंने 16 मुकाबले खेलकर 435 रन बनाए थे, एक शतक जो उनका हाईएस्ट 104 था, 1 हाफ सेंचुरीज आई थी। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 155.91, यानी दोनों प्लेयर या इनके दोनों ओपनिंग पेयर की बात करें, दोनों 150-155 के इर्द गिर्द हैं, यानी बॉलर्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है इनको रोकने के लिए। अब बात की जाए नंबर 2 की, तो वहां पर हमने जिस टीम को रखा है वो है गुजरात टाइटंस। उसका रीजन सिर्फ गिल और जॉस बटलर है। इसके पहले गिल के साथ कोई और ओपन करता था तो वो शायद इस लिस्ट में शामिल नहीं होती, लेकिन जब से बटलर को इन्होंने लिया है तब डेफिनेटली इस लिस्ट में वो नंबर 2 पर आ चुकी है। अब बात कर लें गिल की, तो गिल ने पिछले सीजन 12 मुकाबले खेले, 426 रन बनाया, 1 शतक है, 104 उनका हाईएस्ट था, 2 हाफ सेंचुरीज हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 147.40 यानी आप 148 की स्ट्राइक रेट मान लो, जो एक बहुत डिसेंट स्ट्राइक रेट मानी जाती है। अब बात कर लें उनके ओपनिंग पेयर की या उनके ओपनिंग पार्टनर की, जॉस ज़बॉस्की।
भाई साहब आरआर के लिए पिछले सीजन उन्होंने 11 मुकाबले खेलकर 359 रन बनाए थे। उन्होंने उस सीजन 200 लगाए थे। हाफ सेंचुरीज नहीं आई, जब आए तो आए दोनों बड़े 100 आए। एक केकेआर के अगेंस्ट आया था जहां से वो सिंगल हैंडेड मैच निकाल के लेके गए थे। हाईएस्ट रन की बात करें तो 107 रन उनका हाईएस्ट है। स्ट्राइक रेट 140.78 यानी 141 की। भाई एक तरफ से 148 की शुभमन गिल, 141 की जॉस द बॉस। भाई ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होने वाला है बॉलर्स के लिए आईपीएल 2025 में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग या मैं बोलूँ सबसे धमाकेदार ओपनिंग पेयर की, वो है एसआरएच का। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं आईपीएल, क्योंकि हर इंसान जानता है उस बारे में। एक तरफ से ट्रेविस हेड, भाई उनको एबी क्रिक इन्फो वाले भाई साहब टुल्ला बोलते हैं, और वो चीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गई। तो मुझे लगता है कि उनको ट्रेविस टुल्ला या मैक्सवेल टुल्ला दोनों थोड़ा अच्छा नाम है, तो वहाँ पर लेना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक एंड से होंगे ट्रेविस हेड और दूसरे एंड से होंगे अभिषेक शर्मा। लेफ्ट यानी लेफ्ट इज राइट, सिंपल सी बात है। आंकड़े देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ट्रेविस हेड ने पिछले सीजन 15 मुकाबले ओपन किए, खेले, 567 रन बनाए, 102 उनका हाईएस्ट था, 4 हाफ सेंचुरीज आई, और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 191.55 यानी ऑलमोस्ट 192 की। वाओ। वहीं उनके पार्टनर की बात कर लेते हैं यानी अभिषेक शर्मा की। 16 मुकाबले खेले, 484 रन बनाए, 75 हाईएस्ट है, 3 हाफ सेंचुरीज। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इन्होंने अपने पार्टनर को भी पीछे छोड़ दिया है, 204.21। ओ माय गॉड। डीसी में आपने देखा, डीसी में जैक फ्रेजर मगर ज़्यादा एग्रेसिव हैं, केएल राहुल टाइम लेंगे, लेकिन एसआरएच के पास ऐसा कोई सीन ही नहीं है। भाई ये दोनों तोड़ाई करते हैं, ये पावर प्ले में ही मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं। एलएसजी के अगेंस्ट आपको एक मुकाबला याद होगा जहां पर शायद 9 या 10 ओवर में इन्होंने 160 रन वो चेस कर दिए थे। पावर प्ले में शायद 90 या 100 के आसपास थे। भाई साहब ये वैसा 2025 में तबाही मचाने वाले हैं कि बॉलर सोचेंगे भाई साहब कहाँ किन के सामने ला के डाल दियो। और रही बात, एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, ट्रेविस हेड का आईपीएल सीजन के बाद से अभी तक उनका लगातार ऐसी फॉर्म पकड़ा हुआ है बंदा। बीजीटी देख लो भाई, क्या तबाही मचा के रखा है। कहीं भी खेला है मतलब बस उसका एक ही माइंडसेट है, जाओ तोड़ फोड़ मचाओ वापस आ जाओ। अभिषेक शर्मा उसके बाद से 1-2 मुकाबले अच्छे नहीं गए, लेकिन जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया जिम्बाब्वे वाले सीरीज में, वहाँ 100 लगाया पहले मुकाबले में, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद उनका बल्ला खामोश रहा। लेकिन जब अभी साउथ अफ्रीका गए हैं वहाँ पर उन्होंने डेडली 50s मारी हैं, 2 लाजवाब बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पर, और आराम से अपना टाइम लेने के बाद स्टार्ट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे एक्सप्लोजिव ओपनिंग पेयर नंबर 1 एसआरएच, जिसको कोई शायद रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन बाकी 2, 3, 4, 5 इसमें जो बाकी 4 टीमें हैं उसमें आप हमें बताओगे कि नंबर 2 या नंबर 3 पर जिस टीम को हमने रखा है वो सच में वो दावेदार है, या फिर कोई अगली टीम है जो उसकी जगह पर दावेदारी पेश कर रही है। बाकी ये सीरीज ओपनिंग पेयर से स्टार्ट हुई। अब हम मिडिल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पिनर बेस्ट डिस्कस करेंगे, फिनिशर बेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये 4-5 वीडियोज हैं एक सीरीज के आने वाले। इसके पहले हमने अनसोल्ड 11 पर पूरा फोकसिंग वीडियो बना चुके हैं। एक्सपेंसिव 11 के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो हो चुका, उन दोनों को कंपेयर भी कर दिया हूं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या मैं बोलूं सीधा आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी हमने एनालिसिस सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, सीधा कमेंट में जाइए, हमें कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके कमेंट को विद नेम दिखा देंगे। बाकी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।